नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फैजाबाद के बाईपास से सेक्टर 2 की ओर जाने वाली सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ऐसी सड़क पर आगे चलकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का ऑफिस है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कई सालों से इस सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लगातार स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद भी सड़क के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पिछले कई दिनों की बात करें तो कई लोगों के वाहन इस रोड से गुजरने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये रोड आईएमटी और सेक्टर 2 का मुख्य मार्ग है, लेकिन इसके बावजूद भी इस रोड की ओर किसी भी आला अधिकारी का ध्यान नहीं जाता, जिसके चलते सेक्टर में रहने वाले हजारों परिवार को आए दिन इसी जर्जर रोड के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस रोड के ऊपर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का ऑफिस है, उसी रोड की हालत बद से बदतर होना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। विक्रम जी कौन सी जगह है? ये हुड्डा 2 सेक्टर हुआ। सेक्टर 2। हाँ अगर जी। रोडों के हालात की अगर बात की जाए तो किस तरीके के हालात हैं रोडों के? बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है जी। इसके रोड बना नहीं रहे जी, परेशानी हो रही है जी चलने में हमें। लगातार खड्डे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी, गिर जाते हैं लेके खड्डे में, पानी में दिखता नहीं खड्डे जी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। जिस तरीके से हालात ये हालत हैं, बहुत तो ज़्यादा लगता है कि पूरे रोडों के हालात ऐसे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है रोडों की जी। तो क्या लगता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही इसमें है? हाँ जी, ध्यान नहीं दे रही जी सरकार इस पर। तो लगातार लोगों को परेशानियों का सामने करना पड़ता है जी। मैं कल भी गिर गया था इस खड्डे में, अगले से में पानी ज़्यादा था। दूध का काम करते हो, दूध के काम करते हैं जी। उसके बाद जो है चोटें भी कल मेरा जी चोट भी लग गई जी, और मेरा दूध भी कल 12-13 लीटर दूध बिखर गया था जी। तो जिम्मेवार किसको ठहराना चाहोगे? गवर्नमेंट को जी। गवर्नमेंट ही काम भेजेगी, करेगी, कुछ करेगी, जब भी तो आगे कुछ काम होगा जी। क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी, कौन सी जगह है ये आर्य नगर, ये सेक्टर 2 और 64 का वो है सेंटर, बिल्कुल सेंटर। अगर रोडों के हालात की अगर बात की जाए तो किस तरीके के हालात जो हैं रोडों के बने हुए हैं अब भी? ये तो वैसे आप देख ही रहे हो, वैसे काफ़ी, अब बरसात का समय तो चलो है ही, लेकिन वैसे भी काफ़ी दिक्कत है। किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं रोड पे गड्ढे होने के बावजूद? अब गड्ढे होने के बाद तो देखो लोग गिरते ही हैं इसमें, और पानी भरा रहता है तो कीचड़ भी एक दूसरे के ऊपर भी चली जाती है, खुद भी गिर जाते हैं। अभी कुछ लोगों से और भी बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि शिकायतें बार बार हुड्डा डिपार्टमेंट को दी जाती है, लेकिन उनके पास कर्मचारी नहीं है, वो इस तरीके के बहाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है इस समस्या का समाधान जो है हो पाएगा? होना तो चाहिए, देखो गवर्नमेंट को ये तो करना चाहिए। देखो ये तो जनता के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जी। सेक्टर 2 के मुख्य रोड है। हाँ, और बात की जाए रोड की तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है इस रोडों का। हाँ, दोनों रोड गड्ढे हुए पड़े हैं दोनों। हाँ बिल्कुल। आपका शफी मोहम्मद। कौन सी जगह है जी? ये सेक्टर 3। सेक्टर 3, 2 और 2 3 सेक्टर, हाँ सेक्टर 3। रोड के हालात की अगर बात की जाए तो किस तरीके के रोडों के हालात बने हुए हैं? रोड बेकार हुए पड़े हैं सारे रोड जी, आप देख रहे हो। क्या कोई सुनवाई नहीं है कैसी भी कोई। कब से बनी हुई है परेशानी? ये तो काफ़ी दिन से है जी, पहले से। तो लगातार देखा जा रहा है दोनों रोडों पर गड्ढे हुए हैं और लोगों को यहाँ से निकलने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है जी। बरसात का समय और बरसात के जलभराव के बाद गड्ढे नहीं दिखते हैं। चोट लग जाती है जी, बाइकें गिर जाती हैं। तो किसको जिम्मेवार ठहराते हो उसमें? सरकार को ही है जी, और कौन है जिम्मेदार इसमें। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद के सिविल अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर स्थानीय हेल्थ मिशन के 700 कर्मी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। अपनी 3 मांगों को लेकर लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। फैजाबाद के सिविल अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से नेशनल हेल्थ मिशन के 700 कर्मी धरने पर डटे हुए हैं। सरकारी मिशन में अपनी सेवाएं दे रहे फैजाबाद के 700 कर्मचारियों पर अपनी ड्यूटी पर तलवार लटकने का खतरा सता रहा है। ऐसे में सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से इनको पक्का करने और जॉब सिक्योर करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उनकी मांग है कि जो पिछले दिनों नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए लोगों को निकाला गया, उनको फिर से बहाल किया जाए। साथ ही साथ 7वां वेतन आयोग भी लागू किया जाए। हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरह के प्रदर्शन जारी रखने की बात करी है। यदि इसके बावजूद भी सरकार इनकी मांगों को लेकर समय में उनकी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले वक्त में प्रदर्शन को और
और भी तेज किया जाएगा। वहीं पिछले 2 दिनों से नेशनल हेल्थ मिशन में काम करने वाले सभी कर्मी हड़ताल पर है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का लोग लाभ नहीं उठा पा रहे। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि इस हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। भारती जी, क्यों आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कुछ वजह, क्यों डर लग रहा है कि जॉब चली जाएगी और क्या होगा? क्योंकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैन मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं नूह मेवात के, उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है और जो डैम थे जो हमारी सैलरी बेसिस बनाते हैं उनको निकाल दिया गया है। तो फिर हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब उनको निकाल दिया तो हम तो एक बहुत छोटे लेवल पर वैक्सीनेशन करते हैं, प्रेग्नेंटों की केयर करते हैं। जब हमारे को जो सैलरी देते हैं, जो हमारे ऊपर रिपोर्ट देते हैं, उन्हीं को निकाल दिया तो फिर हमारा तो काम करना तो बनता ही नहीं है। इसलिए डर लगता है। 11 साल हो गए हैं, उसके बाद भी अगर उनको निकाल दिया है तो हमको भी कभी भी निकाला जा सकता है। सरिता मोगा। सरिता जी, क्या कुछ डर सता रहा है, कैसे लग रहा है कि अब जॉब जा सकती है, क्या कुछ खतरा है और क्या क्यों डटे हुए हैं? सर, हम लोग इसलिए यहाँ डटे हुए हैं कि जो हमारे साथी निकाले गए हैं वो 10-12 साल से जॉब कर रहे थे। मेरी खुद की सर्विसेज 21 साल की है। जब 10-12 साल का और मेन पिलर हमारा हिला दिया गया, जो हमारे साथी निकाले गए हैं वो लीड कर रहे थे NHM यूनियन को, और उस यूनियन के मेन पिलर को ही हिला दिया गया है, तो हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं रखते। जब एक बड़ा इंसान को उठा के फेंक दिया जाता है तो ये हम लोग तो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, कोई डिस्पेंसरी में है, कोई FRUs में है, अलग अलग जगह हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट अपने पेशेंट्स के लिए दे सकें। और एकदम से ही एक फरमान आता है कि तुम्हारी जॉब टर्मिनेट कर दी, तो हर इंसान चाहता है कि उसके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, पूरा परिवार होता है, हमारी सैलरी पे जो डिपेंड होते हैं। और इस तरह से अगर आप एकदम से निकाल दोगे तो इंसान कहाँ जाएगा जो कि ईमानदारी से अपनी सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, आपके हड़ताल करने से लगता है स्वास्थ्य सेवाएं जो दे पाते थे, आप बहुत अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो लगता है उनको परेशानी होगी जो इलाज कराने आते हैं या एम्बुलेंस चालक तक इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्थिति खराब होगी, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, हम अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि ना कोई पेशेंट परेशान हो, हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जब हमने सरकार को नोटिस दिया तो कम से कम हमारी मांगों की तरफ सोचना चाहिए था कि क्यों ये सड़कों पे बैठना चाहते। कोई नहीं चाहता कि हम सड़क पे बैठें। हम सभी लोग क्लिनिकल वर्क में काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर में है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई NMs है जो इम्यूनाइजेशन कर रही हैं। हम लोग डायरेक्ट पेशेंट से जुड़े हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान हो, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम यहाँ पर बैठें। शुभ नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम धर्मेंद्र है। ये NHM क्या है और कैसे आज यहाँ पर लोग डटे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? ये NHM नेशनल हेल्थ मिशन है, जो कि स्वास्थ्य विभाग को एक तरीके से सपोर्ट के लिए बनाया गया सिस्टम है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में जितने कर्मचारी हैं उनमें अगर सीधा सा बात करें तो करीब 70 से 80% NHM के कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? पूरे हरियाणा में करीब 14,000 NHM कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और फरीदाबाद में देखें तो ये 700 प्लस कर्मचारी हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ डर सता रहा है? मांगे कुछ बड़ी नहीं है। मांगे सिर्फ ये है कि हम भी कर्मचारी हैं, अगर हमारे साथ अगर किसी कर्मचारी से कोई गलती होती है तो उस पर पहले इंक्वायरी की जाए, ना कि उसे यूँ ही निकाला जाए। क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि हमारे कुछ साथियों को यूँ ही निकाल दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं। एक आपको लास्ट टाइम पता होगा कि दीपावली पे मुख्यमंत्री जी ने 7th पे की अनाउंसमेंट कर दी थी। बढ़िया की खबर की और नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के ऑफिस पर ज्ञापन सौंप कर मंत्री से गुहार लगाई है कि वे उनके लिए सफाई के संसाधन उपलब्ध कराएं, क्योंकि आने वाली 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री फरीदाबाद में आ रहे हैं। ज्ञापन में अन्य मांगों को लेकर भी मुख्यमंत्री से बात करके जल्द से जल्द उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे, इस तरह की बातें कही गई। कर्मचारी पूरे प्रदेश के जो महासंघ जो आ जाएगा, उन्होंने डिमांड रखी थी भी हमारे जो छोटी छोटी डिमांड है उन सबको पूरा किया, और उनकी जो मुख्यमंत्री लेवल पर जो मंत्री लेवल में जो बात हुई थी उनको लागू किया जाए। मैंने उसको आश्वासन दिया है, जो भी कर्मचारियों के हित में होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी हित में काम करेंगे। सर, उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई भी संसाधन नहीं है सफाई का। आगामी 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद आ रहे हैं, किस तरीके से सफाई अभियान चलाएं?
नहीं, उन्होंने ये भी डिमांड रखी है कि हम कर्मचारियों के पास झाड़ू नहीं है, झाड़ू हमारे पास पुरानी है, सफाई हम कर नहीं पाते। और ये भी उनसे कहा कि किसी कारण बस ख़त्म होंगे, झाड़ू की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े ट्रैक्टर जो बांटे हैं, तो झाड़ू तो बहुत छोटा है, छोटी चीज़ है। मतलब एक तरफ प्रशासन कहता है साफ सफाई रखो, दूसरी तरफ सफाई कर्मियों के पास झाड़ू का ना होना, आप और झाड़ू जैसी चीज़ के लिए भी अगर ज्ञापन सौंप रहे हैं कर्मचारी, तो नगर निगम की हालत किस तरीके की होगी? आप नहीं, मेरा मानना है झाड़ू ये नहीं कि झाड़ू नहीं है, झाड़ू कुछ झाड़ू जैसे ख़त्म हो गई, कोई कारण से नहीं आ पाई, टेंडर में देरी हो जाती है, सबको झाड़ुओं की व्यवस्था है हमारे पास। और पूरे कर्मचारियों को जो भी साफ़ सफाई की जो भी उनको जो सामान चाहिए वो सब देने का सरकार काम करेगी और निगम काम करेगी। मेरा ये कहना है कि कर्मचारी भी अपने समय की मर्यादा देखते हुए साफ़ सफाई को सब मिलकर इस शहर को साफ रखने का काम। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। पलवल में गुप्तचर विभाग की सूचना पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई बड़े विभागों के साथ किटवाड़ी चौक पर स्थित घेवर के गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने गोदाम से घरेलू सिलेंडर भी बरामद किए हैं और फूड एंड सेफ्टी विभाग के ने गोदाम में घेवर के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया। पलवल गुप्तचर विभाग की सूचना पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने फूड एंड सेफ्टी विभाग, फूड एंड सप्लाई, पॉल्यूशन विभाग और बिजली विभाग के साथ संयुक्त रूप से किटवाड़ी चौक पर स्थित घेवर के गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फूड एंड सप्लाई विभाग की टीम ने गोदाम में से 7 घरेलू सिलेंडर बरामद किए। वहीं फूड एंड सेफ्टी विभाग ने गोदाम से घेवर के सैंपल भी लिए, जिन्हें विभाग द्वारा जांच के लिए चंडीगढ़ भेज दिया गया है। फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर सचिन शर्मा ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से उन्हें सूचना मिली थी कि किटवाड़ी चौक पर स्थित एक गोदाम पर भारी मात्रा में घेवर बनाया जा रहा है। सूचना के आधार पर ये कार्यवाही की गई है। छापेमारी के दौरान गोदाम से घेवर के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। सैंपल रिपोर्ट में अगर किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो उनके विभाग जो भी उचित कार्यवाही होगी उसको अमल में लाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के लिए मिलावटी मिठाइयाँ बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। अगर कोई आपको सस्ते दामों में मिठाई बेच रहा है तो उससे मिठाई बिल्कुल भी ना खरीदे। सीएम फ्लाइंग के साथ में छापेमारी हुई है। गुप्त सूचना थी कि यहाँ पे किटवाड़ी चौक के ऊपर एक गोदाम है जहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में घेवर बनाया जा रहा है। तो मौके पर पहुंचकर हमने ये सारी इंस्पेक्शन वगैरह की और अभी घेवर के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसका जो यहाँ पे चला रहा था नाम क्या है इसका? ये सुंदर नाम है इसका, जो कोसी कला का निवासी है। और यहाँ पर ये जो सीजन में आते हैं, सीजनल काम करता है। जैसे घेवर का सीजन है तो यहाँ पे आके घेवर बनाने लग गया है यहाँ पे। इस तरह का इसका काम है, कोई प्रॉपर इसका फाइनल प्रीमाइसिस है नहीं। ये तो इसके मुताबिक तो अभी ये 10-15 दिन से ये काम इसने शुरू किया है यहाँ पे। कितना घेवर यहाँ पे बरामद हुआ है? ये जो अभी जो फीका घेवर है, जो अभी चाशनी जिसमें लगी नहीं है, वो बड़ी मात्रा में है। लगभग 150-200 किलो के आसपास होगा। हाँ, और बाकी जो बना हुआ घेवर है वो तो थोड़ी मात्रा में ही है, जो बिना सप्लाई करते थे घेवर को? इनके मुताबिक तो ये सप्लाई नहीं करते, यहीं पे बेचते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में देखते हुए इसकी आशंका तो रहती है कि इन्हें कहीं ना कहीं सप्लाई करते होंगे। कुछ यहाँ पे कुछ फफूंदी लगा हुआ घेवर कुछ ऐसा मिला है, मिलावटी घेवर कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, अभी तो मिलावट का तो हम लैब ही बता पाएगी, लेकिन अभी मौके पर तो इस तरह की कोई चीज हमें मिली नहीं है। वो जो भी मिलावट होगी, जिस तरह का भी काम होगा, वो तो सारा रिपोर्ट में आ ही जाएगा। किस तरह का क्या घेवर बनाया हुआ, किस तरीके से बना हुआ, सारी चीज रिपोर्ट में आ जाएगी। तो सर कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी? ये लगभग 2 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी। वो मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई है और इसमें सैंपल हमने ले लिए हैं। खोया घेवर का भी ले लिया है और जो फीका घेवर है उसका भी हमने सैंपल ले लिया है, जिसकी जांच अभी चंडीगढ़ लैब से होकर आई और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी उसके मुताबिक। त्योहारी सीजन पे मिलावट का खतरा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बड़े अमाउंट में मिठाइयाँ बनती है, तो उसके लिए इतनी अमाउंट में जो दूध की पूर्ति हो नहीं पाती है, तो लोग बाग इस तरह की जो चीजें करते हैं, जैसे दूध पाउडर से मिठाइयाँ बनाना और इस तरह की चीजें हैं। बाकी ये सीजन तो हमारी सीजन में थोड़ी कार्रवाई मिठाइयों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं हम, लेकिन अदरवाइज तो पूरे साल ही हमारा कार्रवाइयाँ चलती रहती है अलग अलग खाने पीने के प्रतिष्ठानों पे।
मैसेज ये है कि जहाँ से भी ले कुछ भी खाए थोड़ा सोच समझ के खाए। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सस्ता कोई मिठाई दे रहा है तो आपके दिमाग में भी एक बार ये सोच आनी चाहिए कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है, इसको क्या प्रॉफिट कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा है। तो ये थोड़ा आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आप सिलेंडरों का प्रयोग कर रहे थे। घरेलू जो सिलेंडर होते हैं हमारे, उनका कमर्शियल यूज़ किया जा रहा था। तो इस मामले में छापेमारी हुई है यहाँ और सभी टीमें मौजूद हैं। 7 सिलेंडर यहाँ जो पाए गए हैं अभी, जो कि इनका अवैध यूज़ कर रहे थे। तो इन सिलेंडर को जब्त किया गया कैसे? इन सिलेंडर को तुरंत प्रभाव से जब्त कर रहे हैं और इनको थाने में जमा करते हुए, और जो भी ये संबंधित मालिक है जो मौके पर पाए गए उनके खिलाफ तुरंत FIR करवा रहे हैं। अभी इसमें जो मुख्य मिले हैं यहाँ पर सुंदर सन ऑफ श्री भजनलाल हैं, जिनके खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये कोसी के बताए गए हैं और बाकी जांच पुलिस करेंगी तो उसमें पता चलेगा। ये अभी सुनने में आया कि अभी इन्होंने हाल ही में सीजन के तौर पे एक तरीके से दुकान खोली है, तो तुरंत ही विभाग ने कार्रवाई की है जैसे ही इसके बारे में पता चला। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।